हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्लास 7 विज्ञान के बारे में, क्लास 7 एनसीईआरटी बुक में विज्ञान के बारे में पहला चैप्टर है हम लोग का जल और जंगल। जल और जंगल, ये जल और जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जल के बगैर हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सारे काम में जल की जरूरत होती है और कहा जाता है कि हमारे शरीर में भी लगभग 70% हिस्से में जल ही होता है। तो इसलिए हम लोग जल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। भोजन के बगैर हम लोग 2 दिन तो रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर एक भी दिन अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जल की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। हम लोग अक्सर प्रचार में सुनते हैं जल बचाओ जिंदगी बचाओ, जल बचाओ जिंदगी बचाओ। तो इस चैप्टर में देखेंगे आखिर क्यों जल को बर्बाद नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्यों जल को बचाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में जल ही है, लेकिन जल को बर्बाद क्यों नहीं करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 71% हिस्से में जल ही है। पृथ्वी के 100% हिस्से में 71% हिस्से में जल ही है। वनली 29% जो हिस्सा है यानी 29% वो स्थल है और 71% हिस्सा यानी 71% हिस्सा जल से घिरा हुआ है। जल की अधिकता के कारण हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 71% हिस्सा में जल है, लेकिन जो पीने का जल है केवल 0.06% ही है। यही जल मीठा जल है, यही जल ताजा जल है। इसी जल का हम लोग सेवन कर सकते हैं। बाकी जल समुद्र का जल है, बाकी जल महासागर का जल है। समुद्र के जल को हम लोग पी नहीं सकते क्योंकि उसमें लवण की मात्रा अधिक है। लवण की मात्रा अधिक होने के कारण उस जल का सेवन हम लोग नहीं कर सकते हैं, उस जल को हम लोग नहीं पी सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि 71% हिस्सा जल है, लेकिन पीने का जल 0.06% है, यानी आधा % के करीब है। ये आधा % जल को हमको पीना भी है, खाना बनाना भी है, कपड़ा धोना भी है, सारा काम इसी से करना है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जल बचाओ जिंदगी बचाओ, जल बचाओ जिंदगी बचाओ। हर वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। और हर इंसान को जागरूक किया जाता है कि जल के बगैर हम लोग अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल को बचाओ जिंदगी को बचाओ, जल को बचाओ जिंदगी को बचाओ। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जल का उपयोग क्या है। जल के बगैर हम लोग जिंदगी का कल्पना क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सुबह जब उठते हैं हमको बाथरूम जाना पड़ता है, बाथरूम में जल की जरूरत। खाना बनाना पड़ता है, खाना में जल की जरूरत। कपड़ा धोना पड़ता है, कपड़ा में जल की जरूरत। यानी नहाना पड़ता है, नहाने में जल की जरूरत। टोटल काम करने में जल की जरूरत। इसीलिए हम लोग को जल बचाना है और अपनी जिंदगी को बचाना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जल फिर जंगल। पहले क्या? जल फिर जंगल। जो जल को हम लोग पी सकते हैं उसे कहता है ताजा पानी। क्या कहते हैं? ताजा पानी यानी फ्रेश वाटर। क्या कहते हैं? ताजा पानी यानी फ्रेश वाटर कहते हैं। और 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हर मुल्क में, हर देश में यानी पूरी दुनिया में जल दिवस जो मनाते हैं वो 22 मार्च को ही मनाते हैं। और हम लोग को बताया जाता है कि जल को बर्बाद ना करें। जो जल हम लोग पी सकते हैं वो जल ताजा पानी कहलाता है, यानी ताजा जल यानी फ्रेश वाटर कहलाता है। हम लोग बर्फ की जल को पी सकते हैं, मतलब समुद्र के जल को नहीं पी सकते। टोटल जल समुद्र में है, लेकिन कुछ जल जो है वो है ट्यूबवेल में, यानी जिसको चापाकल कहते हैं। वो जल, भूमिगत जल को हम लोग पी सकते हैं। तालाब के जल को पी सकते थे, लेकिन अभी के समय में तालाब के पानी को इतना गंदा कर दिया है कि हम लोग उसको नहीं पी सकते हैं। नदी के जल को पी सकते थे, लेकिन नदी के जल को इसलिए नहीं पी सकते हैं क्योंकि नदी के जल को आज हम लोग बर्बाद कर दिया, गंदा कर दिया, इसीलिए उसको नहीं पी सकते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि अपने जल को बचाएं और जिंदगी को बचाएं। इसके बाद आगे बताया जाएगा जंगल के बारे में।